नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहला डिटेल आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जजुडिशियल ऑफिसर आप कब तक बन पाएंगे। आपके स्टडीज़ में भी ट्रबल आता है और बहुत सारे एग्ज़ाम बहुत क्लोजली क्लियर करने के बावजूद भी रिजल्ट्स हाथ में नहीं आ पाया। यहाँ पर अगर हम आपके लक लाइन के ऊपर देखें तो लक लाइन में किसी भी तरह से कोई भी बहुत मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं है। एट द एंड ये रेखा यहाँ पर जुड़ते हुए भी सैटर्न के क्षेत्र तक पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में ये जो लक लाइन है ये सारे के सारे मन के काम को करवा देती है, भाग्य प्रबल करती है, जन्म स्थान से दूर प्रगति होता है और बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट होना या काम मिलने जैसे योग निर्मित होते हैं। लेकिन इन रेखाओं में एक तरीके से बाधाएं रेखाएं ज़्यादा हैं। जैसे कि चंद्र पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है और चंद्र पर जब क्रॉस होता है तो अननेसेसरीली फियर, डाउट्स, रेस्टलेसनेस और एक प्रकार से नेगेटिव थॉट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। पहला ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा स्लाइटली ब्रेक यहाँ पर है। हालांकि ये रेखा भी धीरे धीरे जुड़ रही है तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानेंगे क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है। लेकिन जब भी थोड़ी बहुत रेखाएं टूटती हैं तो इस कंडीशन में काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना या एक से अधिक एफर्ट्स के बाद काम बनते दिखाई देता है। तो दूसरा हल्का कॉम्बिनेशन ये है। तीसरा कॉम्बिनेशन सैटर्न की खुद की आड़ी रेखाएं हैं जो मूड स्विंग्स देती हैं, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत कराती हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइफ में इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। काम समय पर हो या देरी से हो, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस प्योरिटी फॉर्म में मिल पाने में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जब भी मूड स्विंग हो, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस हो, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आए, चिंतन मनन ज़्यादा होने लगे, लोनलीनेस या सैडनेस महसूस होने लगे तो भी यही रेखा उसकी जिम्मेदार है। तो ये कुछ बाधाएं यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये बाधाएं रेखा क्यों आ रही हैं तो ब्लैक मैजिक के चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जब भी चंद्र पे क्रॉसेस के साइंस हो, जैसे यहाँ पर भी है, हल्के से लेवल पे यहाँ है, और राहु के क्षेत्र पे भी हम देखें तो यहाँ पर भी राहु की प्रोग्रेस लाइन है जो लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस देती है। जुपिटर को देख रही है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेसफुल हो जाता है या बहुत बड़े पावर या पोजीशन तक पहुँच पाते हैं। लेकिन उसमें भी इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं ये सब बाधा रेखा ही है। और इसके अलावा अगर हम आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जिसपे एक लाइन क्रॉस करके गई और यहाँ करंट में अभी एक आइलैंड का फॉर्मेशन चल रहा है। जब भी ऐसे आइलैंड के साइन बने हुए रहते हैं तो वो पीरियड लाइफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग, स्ट्रेसफुल और एक तरीके से स्टक कर देने वाला रहता है। क्योंकि कोई भी नया काम नहीं होना, ग्रोथ नहीं होना, मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाना। और जब इसी मंगल की रेखा भी काट के जाए यानी स्ट्रेस लाइन, तो आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के तकलीफें भी भोगना, जो उम्र तकरीबन 32 से 33 के मिड में एक दिखा रही है और एक अभी करेंट एज में यानी 36 एंड 7 की एज में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसका रेमेडी मेनली आपको करना ज़रूरी है, बाधक रेमेडी। उसके बाद में जा कर के आपके ओवरऑल काम धीरे धीरे बनना शुरू होंगे और आपके मन मुताबिक काम बनने के अतिरिक्त पढ़ाई में जो एक तरीके से आपको समय चाहिए या कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, वो इंक्रीज़ हो पाएगा, जिससे इंटरनल पीस मिल पाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। फोकस, कंसंट्रेशन जब भी क्लियर किसी का हो जाता है तो एम अचीव होने में प्रॉब्लम आता ही नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर में क्या प्रॉब्लम है आपके कि सूर्य के क्षेत्र में बहुत स्लाइटली क्रॉस का साइन है और थोड़ा सूर्य रेखा बिखरा हुआ भी है। तो काबिलियत तो बहुत है लेकिन उस काबिलियत का फ़ायदा जब नहीं मिलता है तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। जब मेहनत का एक तरीके से रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस नहीं मिलता, किसी भी तरह के पराक्रम का क्रेडिट नहीं मिलता, जब काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं या कहीं ना कहीं ताने सुनने पड़ते हैं या फिर अपने आप से अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जॉब में इनसिक्योरिटी की भावना आती है, तो कंफर्म हो जाता है कि सूर्य पे क्रॉस का ही साइन है। तो यहाँ पर इन सारी रेखाओं से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एट द एंड हम देखें तो सारी रेखा अच्छी ही हो रही है। जैसे यहाँ पर ये रेखाएं डेफिनेटली बिखरी हुई है लेकिन सूर्य ने क्या किया, एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर दिया। सूर्य से रेखा निकल के एकदम प्योरिटी फॉर्म में मरकरी और सन के मिड में जा रहा है, जो एक तरीके से वेल्दी, रिस्पेक्टफुल और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। आलीशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाते हैं। रईस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जैसे जहाँ तक दूसरों को पैसा देकर काम कराते हैं या अपने अंडर में बहुत लोगों को रखते हुए पाए जाते हैं,
तो ये अपने बेस्टेस्ट रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 40 एज या उसके बाद में दे रहा है, लेकिन हमको उसके पहले ही सक्सेस चाहिए, तो इसका रेमेडी जो बाधक रेमेडी है वो करना ज़रूरी है। लक लाइन के ऊपर में हम देखें तो लक लाइन में भले ही छोटे छोटे जगह पर डिस्टर्बेंस आ रहा हो, लेकिन एट द एंड लक लाइन का सैटर्न से कनेक्शन है, तो भले ही कितने रुकावटें हों, तकलीफें हों, काम तो अंततः आपका बन ही जाएगा। भले ही लाइफ लाइन के ऊपर कितनी ही बाधाएं रेखा आई हो, आइलैंड का साइन हो, एट द एंड लाइफ लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा है, लाइफ लाइन का झुकाव बाहर की तरफ है, लाइफ लाइन लॉन्ग है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के हाईली चांसेस तो ये दे ही रहा है। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य होना, ये सब चीज़ें दर्शा रहा है। और ये सारी चीज़ों के अतिरिक्त जो मेजर कॉम्बिनेशन है मनी ट्रायंगल का, वो अपने आप में बना हुआ ही है, जो कंफर्म करता है कि पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, या पैसों का सदुपयोग होगा और बढ़ेगा। तो ये कब होगा? जब व्यक्ति कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे बैठा हुआ या उस काबिल है जिसमें पैसों की चिंता हो ही नहीं रही है, तो वो भी इस समय आपके जीवन में निकटतम आने की संभावना दिखाई दे रही हैं। बस बाधक रेमेडी आपको करना है, बाकी सब के सब जो रेखा या कॉम्बिनेशन से वो सब आपके हित में है, और अंततः आपको आपका परिणाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा मिलने वाला रहेगा। इसीलिए यहाँ पर अभी तक जितने भी लाइफ में स्ट्रगल हुए, उसने कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर दिया कि लंबे ज़िंदगी है भी कि नहीं, अच्छी ज़िंदगी है भी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर देना चाहूँगा कि आपकी उम्र एटलीस्ट 84 प्लस है, क्योंकि बहुत लंबी आपकी लाइफ लाइन है और पूरा कर्व लेते हुए शुक्र को घेर करके आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अगर सैटर्न पर आड़ी रेखा नहीं होती तो इससे भी ज़्यादा की उम्र आपकी रहती, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि जब लाइफ लाइन लंबी होती है तो शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल पाता है, तो ऐसे ज़्यादा तक अपने आप को बहुत जल्दी हील कर पाते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज आते भी हैं तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ता ही है बहुत। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी कंफर्म करता है कि बस थोड़े बहुत और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कंटिन्यूस ग्रोथ आपका अप्रोक्सीमेटली 39 और 40 के एज से होने वाला रहेगा, और ये जल्दी हो सकता है अगर आप रेमेडी को स्ट्रांगली परफॉर्म करें। अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, बेसिक नेचर में यह देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर एक बहुत जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके अतिरिक्त कभी भी हार नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रमी, कर्मठ और अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड सीरियसनेस यह दे देता है। इसीलिए जो भी थॉट दिमाग में आया है उस पर डायरेक्टली एक्शन लेना और वह काम किसी भी हालत में करके दिखाना व्यक्तित्व में होता है। तो ये हड़बड़ी, जल्दबाजी और इम्पेशेंट पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीला स्वभाव देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है और अपने मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। बस ये क्रॉस का साइन यहाँ मौजूद है, तो जो अपने मन का भी कर रहे हैं तो उसमें भी बार बार डाउट आ रहा है कि जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, बार बार दुख आ रहा है, बार बार एक प्रकार से नकारात्मक सोच आ रहा है। तो किसी की सुन के करें या खुद के मन से करें, असंतुष्टि तो यहाँ पर आपके मन में ही मौजूद है। तो इसको सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है। जब हम हमारे इंटरनल वर्ल्ड को अच्छा कर लेते हैं, यानी मन, बुद्धि, विवेक को, तो ऑटोमेटिकली आउटर वर्ल्ड अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी आना, पॉजिटिविटी दिखना और पॉजिटिव इवेंट्स होने शुरू हो जाना। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, 100% आप जज बनेंगे। रीज़न ये है कि सैटर्न पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो सैटर्न की आड़ी रेखा इसलिए भी होती है ताकि ऐसे ज़्यादा तक प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके, और जज का जो काम है वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में रह कर के भी कूल काम रिएक्ट करने का है, या हाईली प्रेशर में भी कहीं ना कहीं लॉजिक लगा करके निर्णय लेने का या काम करने का, मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो जब सैटर्न की स्थिति ऐसी होती हो और जुपिटर का सपोर्ट आ जाए, कैसे? जुपिटर प्योर नॉलेज है, अथॉरिटी है, पावर और पोजीशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ जैसे लॉन्ग है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर इंसान है, जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, बचपन से ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं और किसी के सामने हाथ फैलाने की आदत नहीं होती है। अपने दम खम से कोई भी चीज़ हासिल करते हैं या छीन लेते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होने के कारण किसी के सामने झुकना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के लिए वर्क करना, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होना। तो जब सैटर्न और जुपिटर ऐसे मर्ज हो जाते हैं, जैसे फिंगर में भी मर्ज है,
तो ये स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंक्रीज करते हैं और बहुत ही लॉजिकल वे से बात करना या सुनना पसंद करते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं, अंधभक्ति नहीं आती इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन आपको टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करने वाला व्यक्तित्व दे देने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में मौजूद हैं, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच रहेगा। समय परिस्थिति के अनुसार अच्छे रिश्ते बना पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी होती है डिसीजंस लेने के लिए, इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास ठीक है आपका। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज यहाँ पर आपका ठीक है, सशक्त है, मजबूत है। तो हठी व जिद्दीपन व्यक्तित्व में देगा ये, और जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाएंगे। यव का चिन्ह आलिशान घर के सुख से लेकर अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी दे देता है। अगर रेगुलर बेस मेडिटेशन किया जाए या कोई भी रिचुअल फॉलो किया जाए तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है, लक भी इनहेंस होता है। जब आप जैसे ज़्यादा हाइपर टेंशन एंड वरीज लेते हैं तो फर्स्ट फीलिंग्स पर ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है। कोशिश करें और अत्यधिक कूल काम रहने की। जैसे ही आपके नेचर में आ गया, आपके नेचर में जैसी पेशेंस आ गया, कूल कामनेस आ गया, या स्ट्रगलिंग सिचुएशन और ट्रबलिंग सिचुएशन को बहुत पोलाइटली हैंडल करना आ गया, वैसे ही आपका जीवन में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगा। कभी भी किसी भी तरह के बेफिजुल वाद विवाद में मत फंसिएगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं हमेशा इन सारी चीज़ों में लेकर जाने में मदद करती है और हमेशा ऐसा फिर प्रतीत होता है कि बेफिजुल में अपनी एनर्जी या समय वेस्ट किया। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में। तो शारीरिक एफर्ट्स के बजाय मेंटल एफर्ट्स ज़्यादा लगाते हुए देखने को मिलते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत होता है। इस कारण से अपने तरीके से काम करना, अपने अनुसार काम करना या इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पर आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, तो आध्यात्मिक धार्मिक रुचि बढ़ाने वाली रेखा होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं। मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ाती है इस तरह की आड़ी रेखाएं। कैसे बढ़ाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है अपने फैमिली से। उनके जितने भी डिज़ायर या एम्बिशन है वो ऑटोमेटिकली आप फुलफिल करते जाएंगे, और आप जब एक्सपेक्टेशन वहाँ से रखना बंद कर देंगे तो आपकी जो इच्छा मनोकामना अपने परिवार या पार्टनर से वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। दूसरा कि जब तक अपने लाइफ में दान धर्म पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। ये इस आड़ी रेखा का कॉम्बिनेशन है। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने खुद के लिए प्रेफर करना, ताकि आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त हो, ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी मंगल से रेखा निकल के शनि की ओर देख रही हो तो लाइफ में हमेशा पराक्रम बना रहता है। कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिलती, रुक रुक करके या अत्यंत परिश्रम के बाद मिलती है, लेकिन एक बार मिल जाए तो हमेशा जीवन में रहती भी है। तो इसीलिए जुपिटर रिस्पॉन्ड आपकी कहीं ना कहीं अच्छे ही कर रहे हैं। तो लाइफ में मान सम्मान और किसी भी तरह की वैभव कीर्ति आपको सरलता से मिल पाएगी अगर आप दान धर्म पूजा पाठ या किसी भी तरह का रिचुअल स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। तो इसके अलावा सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा है, तो ये कंफर्म करता है कि आपका इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन रहेगा। इसी कारण कभी भी आप इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि जो इमोशनल डिसीजन आपने सुबह लिया शाम को बाद में लगेगा क्यों ले लिया, क्योंकि मन बदल जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा मेडिटेट करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए। वही बात हो गई, रिचुअल को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से सैटर्न के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे लोनलीनेस, सैडनेस, दुख, दरिद्रता, एक प्रकार से किसी भी काम को करने में जो इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाना एक वक्त पर आकर के, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो कंसिस्टेंसी, फ्रूटफुलनेस किसी भी काम को लेकर के, और सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ पाएगा। अगेन मैं कंफर्म कर दूं कि आपकी लक लाइन में प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें बाधाएं हैं। तो सारी चीज़ हो तो जरूर जाएगी लाइफ में, लेकिन समय पर ना होते हुए देरी से या रुक रुक करके होगी। तो हमको रेमेडी ही उसका करना है ताकि समय पर चीज़ें हमारी हो सके। सूर्य के क्षेत्र में जब भी रेखा फैल जाती है तो हमेशा बहुत ज़्यादा मन मार के काम करना पड़ता है, या मन मार करके एक तरीके से अनसेटिस्फाइड होकर के स्टडी करना पड़ता है, नहीं तो जॉब करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी वह सारे काम जिसमें मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, उस तरीके के काम करते हुए पाए जाते हैं। ये परिणाम उन सभी रेखाओं में आएगा जहाँ पर रेखाएं बिखरी हुई हैं।
तो सूर्य पहले क्या बिखरा हुआ है, लेकिन एट द एंड सूर्य कितना अच्छा हो गया आप खुद देख सकते हैं। तो काम में मज़ा आपको तब आएगा जब आप किसी पोजीशन या पावर पे आ जाएं, क्योंकि आपके नेचर ही है बड़ा पोजीशन ऑन करने का। तो यहाँ पर सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छे रिस्पॉन्ड करने लगेंगे जैसी बाधाएं रेखाएं खत्म हो जाती हैं। जब भी मरकरी के ऊपर स्क्वायर का साइन आता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कम्युनिकेशंस के लिए, वर्क मैनेजमेंट के लिए, या वर्क मैनिपुलेशन के लिए, या मल्टीटास्किंग नेचर के लिए। जब भी किसी व्यक्ति का वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है, अपने बातों से ही बिगड़े से बिगड़े काम बना लेते हैं, वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट होने लगता है और सोशल इमेज इंक्रीज होने लगता है। किसी भी बात को लेकर के बहुत गहरा इन्फॉर्मेशन जब होता है, इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअल जब अच्छे होते हैं, रिलेशंस बहुत अच्छे से सोसाइटी में मेंटेन कर पाते हैं, तब स्क्वायर का साइन मरकरी पे आता है। ये बारीकी से हम देखें तो प्योर मरकरी पे नहीं है और प्योर सन पे भी नहीं है, ये इन दोनों के मिड में है। तो ऑटोमेटिकली कन्फर्मेशन इस बात को हो रही है कि आपके जीवन में एक तरीके से वेल्थ, पोजीशन, पावर एंड रिस्पेक्ट, वेल्थ, कम्युनिकेशंस, इसके अलावा जो अपने बोली है उसके ऊपर कमांड, इन्फॉर्मेशन और रिलेशंस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होती जाएगी। तो ये उसका कॉम्बिनेशन यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। हार्ट लाइन में इस जगह पे आइलैंड का साइन 52 के एज में हेल्थ इशू या सर्जरी को इंडिकेट कर रहा है। उसके पहले हार्ट लाइन में डबल लाइन एक तरीके से चलना इमोशन फीलिंग्स में बार बार रुकावटें देती हैं, कैसे कि पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं या बहुत सारे इमोशनल लेवल पे अनसेटिस्फाइड रहते हैं। जब इमोशन से भर नहीं पाते, जब इमोशन इधर उधर दबे हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह के काम में पूर्णतः मन नहीं लग पाता है और इमोशनल हर्ट फिर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत स्लाइटली लेवल पे हार्ट लाइन के नीचे ही आपकी लक लाइन रुकी हुई है। आपकी हार्ट लाइन जुपिटर को कनेक्ट कर रही है, तो आप इमोशनल इंसान हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, चाह करके भी किसी का बुरा आप कर नहीं पाएंगे। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर मंगल का कनेक्शन माइंड लाइन पे है, तो इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी या कई मरतबा बिना सोचे समझे काम करना, निर्णय लेने की आदत ये दे देता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तब जाके इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आता है। बट अगर हम देखें तो माइंड लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी, कहीं भी आइलैंड का साइन, कभी कहीं पर भी क्रॉस का साइन नहीं है। तो इस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना, मेंटली स्ट्रांग होना, करेज बहुत अच्छा हो जाना, स्किल्ड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, लर्निंग कैपेबिलिटी यानी एक प्रकार से रीजनिंग हो गया, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और माइंड लाइन एट द एंड डिक्लाइन है, तो ये आपको क्रिएटिव इमेजिनेशंस और रीजनिंग के अलावा रिसर्च में भी लेकर के जाएगा। तो बहुत डीप और डिटेल्ड नॉलेज आपके पास इन सभी कारणों से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो रेखा लक लाइन की निकली हुई है ये भी 42 का एज ही है, और 42 के एज के बाद में लक, फाइनेंस और करियर के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम ग्रोथ होने के चांसेस आपके पाम में दिख रहे हैं। ये चीज़ जल्दी हो, इसी का रेमेडी हमको करना है। इधर पे भी स्क्वायर का साइन फॉर्म होना शुरू हो रहा है। अगर ये हो गया तो फिर तो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपके कॉन्टैक्ट्स हो पाएंगे या काम हो पाएगा आपका। लाइफ लाइन के ऊपर में जो आइलैंड का साइन ये बना, ये पहले जो बना है अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर के 32 के मिड में, फिर अभी का जो आइलैंड है वो 36 से 38 के मिड में। और इसी पीरियड में हेल्थ, फैमिली, ये सारे इश्यूज आते हैं या ग्रोथ नहीं हो पाती है। सपोर्टिव लाइन वैसे दोनों ही समय पे एक्टिव है, तो स्पिरिचुअल्स वे में या फिर डिवाइन हेल्प के द्वारा आपके काम एट द एंड बन जाएंगे। लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन एंड हो रहा है ये हो रहा है अप्रोक्स 42 के एज में। तो ये जब एंड होता है और नई रेखाएं जैसे यहाँ आना शुरू हो रही है, तो कन्फर्मेशन ये हो रहा है कि 42 तक आते आते आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि दूसरों को सहयोग देना शुरू कर दें। तो बिना सोचे समझे हड़बड़ी में काम करने से बचिएगा। आपके शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा कंफर्म करती है कि मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं चिंताएं ज़्यादा हैं। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर होना है, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना है, कुल देवी देवता की आराधना करनी है, उनके नाम से डोनेशंस करने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है ताकि आपका शुक्र अच्छा बिहेव करे तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस बढ़ेगा, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी आप जो हैं उसका और अच्छा उपयोग कर अपने जीवन में खुशहाली आप प्राप्त कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंक्रीज हो पाएगा और मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, फ्रूटफुल रिजल्ट और एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लव, अफेक्शंस, ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज हो पाएगी।
लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ है, 100% बर्थ प्लेस से दूर सेटल व ग्रोथ होने के चांसेस हैं। जब भी यहाँ से कोई रेखा निकल के चंद्र को जाती है तो इसे विया लाइसा विया कहा जाता है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का एडिक्शन बहुत ईजिली लग जाता है और एक तरीके से देखा जाए तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट से बिलोंग करना, पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना, पॉजिटिव कोटाज ही पढ़ना, किसी भी तरह से नेगेटिविटी अपने लाइफ में इंटर ना करने देना और अगर इंटर हो भी रहा है तो उसको भगा देना। तो आप जैसे जातकों के ऊपर आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट का बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसलिए आप हमेशा प्रकृति के निकट रहना इस कंडीशन में ज़रूरी होता है और पेट से संबंधित कहीं ना कहीं तकलीफ या समस्या आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इन्हीं सब का रेमेडी जब दिया जाएगा तो इन सब चीज़ों में सुधार आपको देखने को मिलेगा और मन से असंतुष्टि और मन से कहीं ना कहीं विचलन यहाँ बार बार इस कारण से दिखाई दे रहा है, तो उन सारी चीज़ों में भी सुधार आपके आ पाएगा। केतु के ऊपर फिश सिंबल का साइन आ गया है तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और मोक्ष प्राप्ति की योग निर्मित है। चंद्र डेवलप बहुत अच्छा है तो आपके अंदर सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल इसने बढ़ा दिया है। हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना या नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखना यानी क्यूरियोसिटी को भी इंक्रीज़ किया है। खान पान, घूमने फिरने का शौकीन बनाया, लेकिन जब ट्रैवलिंग में भी इशू आने लगे, जब एक तरीके से मन एकाग्रचित ना हो, जब इंद्रियों पर कंट्रोल ना हो, तो ऐसे साइन आ जाते हैं। तो इसके लिए हमको उपाय करना है। बाकी मनी ट्रायंगल तो है ही कन्फर्म, बहुत पैसा जीवन में आएगा, बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलना तय है। और लेफ्ट हैंड में भी हम क्या देख पा रहे हैं कि लाइफ लाइन के जो फ्लो है चंद्र पे आकर के रुक रहा है, तो बहुत हाईली ग्रोथ है आपका फॉरेन लैंड से या बर्थ प्लेस से दूर। और मून लक लाइन भी बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा दिलवा देता है। मरकरी लाइन भी यहाँ से निकली हुई जिससे मनी ट्रायंगल बन गया है। मनी ट्रायंगल मरकरी लाइन से इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि मरकरी आपके अंदर स्किल्ड नेचर क्रिएट करती है, स्पेशलाइजेशन किसी भी विषय को लेकर के देती है और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होने के कारण कभी भी काम धन लोगों की कमी पड़ती नहीं है। तो ये साइन अच्छा है, लेकिन जो पोजीशन पावर चाहिए उसके लिए सूर्य अच्छा होना ज़रूरी है और सूर्य पे यहाँ पर भी क्रॉस है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी की बातों से, किसी भी तरह के सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस जब हो जाते हैं तो क्रॉसेस के साइन आ जाते हैं। जब खुद से अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो क्रॉसेस के साइन आ जाते हैं। तो ये सब बाधक रेमेडीज़ के द्वारा इन सारी स्थितियों में सुधार आपके आ जाएगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में डिसीजंस लेने से बचना है, इमोशनल रिएक्ट करने से बचना है और नेगेटिव थॉट से बचना है। तो ऑटोमेटिकली आपका शुक्र, हार्ट लाइन, ये सारी स्थितियां भी अच्छी हो जाएगी तो जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी शुक्र और हार्ट लाइन डिस्टर्ब होता है तो पार्टनर से प्रॉब्लम आता है या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज यह क्रिएट करता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।